नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 15 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक के उत्तराखंड देश और दुनिया की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का। 1000 लाइक कंप्लीट होते ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रानीखेत में। तो देखिए, हाल ही में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 14 नवंबर 2021 को 2 एकड़ के क्षेत्र में घास संरक्षण क्षेत्र ग्रास कंजर्वेटरी का इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये है घास संरक्षण केंद्र और इसका उद्घाटन डेट आप याद रख लीजिए 14 नवंबर 2021 को। कहाँ पर किया गया है? रानीखेत में। ठीक है, अब देखिए इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसको बनाया है वन विभाग अनुसंधान विंग ने। ठीक है, और यह किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो इसका उद्देश्य है घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो घास की प्रजातियों की अवेयरनेस और कंजर्वेशन के लिए ये संरक्षण केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? रानीखेत में। ये आपको याद रखना है। रानीखेत से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं 2021 के। पहले तो आपको 2 सैन्य अभ्यास याद रखने हैं। पहला है डस्टलिक 2, ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य और ये रानीखेत में होता है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है भारत और ब्रिटेन के मध्य अजय वॉरियर। ठीक है, अजय वॉरियर ये कहाँ होता है? ये भी रानीखेत की चौबुटिया में हुए थे दोनों अभ्यास। भारत का पहला हीलिंग सेंटर, भारत का पहला हीलिंग सेंटर जो है ये भी रानीखेत में बना था। ठीक है, तो रानीखेत से क्या क्या रखना है? डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास रानीखेत में, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य ये भी रानीखेत में, भारत का पहला हीलिंग सेंटर रानीखेत में और भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र जो है ये भी रानीखेत में बना है 14 नवंबर 2021 को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क को। तो देखिए, हाल ही में टूरिज्म सर्वे और अवार्ड कार्यक्रम में भारत के बेहतरीन पर्यटन स्थलों को 9 श्रेणियों में अवार्ड दिए गए। इसमें से 3 श्रेणियों में अवार्ड उत्तराखंड ने जीते हैं। पहली श्रेणी है बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन और ये अवार्ड मिला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। दूसरी श्रेणी है बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, तो ये अवार्ड मिला है ऋषिकेश को। और तीसरी श्रेणी है बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, ये अवार्ड मिला है केदारनाथ को। ठीक है, तो तीनों अवार्ड याद रखने हैं आपको। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन जिम कॉर्बेट, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन ऋषिकेश, बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन केदारनाथ। ठीक है, तो तीनों को आपको याद रखना है और ये है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में उन्नति पोर्टल और अपनी सरकार पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 17 नवंबर 2021 को। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का उद्घाटन 17 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देखिए अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल है क्या? तो सबसे पहले अपनी सरकार पोर्टल के बारे में बात करें तो इस पोर्टल के माध्यम से जो आम नागरिकों को सरकारी काम कराने के लिए या सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के 9 विभागों के 75 सेवाओं को 75 सेवाओं को जो है ऑनलाइन कर दिया गया है इस पोर्टल के माध्यम से, अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, और उन्नति पोर्टल क्या है? इसके माध्यम से आप गवर्नमेंट की जो जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में जागरूकता ले सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में पता कर सकते हैं, उसका जायजा ले सकते हैं उन्नति पोर्टल से और अपनी सरकार से आप अपने दस्तावेज को बनवा सकते हैं ऑनलाइन घर से। ठीक है, तो ये 2 पोर्टल जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किए हैं 17 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट है, किस गढ़वाली फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में चयन हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुनपट। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 ये कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है गोवा में। ठीक है, और ये इसका एडिशन है 52 एडिशन। ठीक है, 52 नंबर का एडिशन है और 20 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है, 28 नवंबर तक चलेगा। इससे पहले जो 51वां एडिशन हुआ था ना, ये भी गोवा में होता। ठीक है, दोनों गोवा में हुए हैं, 51वां एडिशन भी और 52वां एडिशन भी। किसका? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। ठीक है, और 20 से 28 नवंबर तक ये चलेगा। उत्तराखंड की एक शॉर्ट फिल्म है, गढ़वाली शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है सुनपट। इसको जो है इसमें चयनित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। और राहुल रावत इसके डायरेक्टर हैं।
तो इस फ़िल्म में उत्तराखंड में पलायन के बारे में बताया गया है। बेसिकली इसमें 2 बच्चे होते हैं, ये स्कूल जाते हैं, थोड़ा मैंने ट्रेलर देखा था इसका, ठीक है? और पूरी फ़िल्म तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन इसको देखूँगा ज़रूर, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किस शहर में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देहरादून में, ठीक है? तो वर्ष 2021 में जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देहरादून में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव 11 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 13 नवंबर तक चला था, ठीक है? और इसका शुभारंभ किसने किया था? केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया था। तो देखिए नाम इसका है जनजातीय महोत्सव, तो ऑब्वियसली ये जनजातीय समुदाय से संबंधित होगा। तो उत्तराखंड की 5 प्रमुख जनजातियां जौनसारी, पुक्सा, भोटिया, थारू और राजी समेत जो है अन्य राज्यों की जनजाति ने भी इसमें शिरकत किया था, ठीक है? तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। तो आपको क्या रखना है, वर्ष 2021 में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? देहरादून में किया गया। कब से कब तक? 11 से 13 नवंबर तक, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको हुनर हाट के बारे में, ठीक है? हुनर हाट जो 30वां हुनर हाट था, ये भी कहाँ पर हुआ था? ये भी देहरादून में हुआ था, ठीक है? देहरादून में हुआ था 30वां हुनर हाट कार्यक्रम। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा लमखागा दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो देखिए लमखागा दर्रा, लमखागा पास एक ट्रैक है और ये काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो इसमें हाल ही में जो है 17 पर्वतारोही इसमें चढ़े थे, लेकिन भारी बर्फबारी मौसम खराब होने के कारण जो है वो रास्ता भटक गए, जिसमें से 11 जो ट्रेवलर्स थे उनकी मृत्यु हो जाती है और 4 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, 2 लोगों की अभी खोजबीन जारी है, ठीक है? तो ये जो है हाल ही में चर्चा में था इसलिए। और ये जो दर्रा है लमखागा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को उत्तराखंड के हरसिल से जोड़ता है, ठीक है? हरसिल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, ठीक है? तो उत्तरकाशी और किन्नौर जिले को ये कनेक्ट करता है लमखागा दर्रा। और ये हाल ही में इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और लमखागा दर्रा ट्रैक जो है हरसिल से ही स्टार्ट होता है, यहीं से ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं लमखागा के लिए। और एक और फेमस दर्रा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच, उसका नाम है सरंगकंठ दर्रा, ठीक है? सरंगकंठ, सरंगकंठ दर्रा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य है। लमखागा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य है, ठीक है? उत्तरकाशी और किन्नौर या उत्तरकाशी या हिमाचल को कनेक्ट करते हैं दोनों दर्रे, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के पहले उत्तर हाट स्टेट इंपोरियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कब किया गया? तो उत्तराखंड का पहला उत्तर हाट स्टेट इंपोरियम का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। कहां पर किया गया? तो रानी पोखरी में ये किया गया है। रानी पोखरी कहां पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है, ऋषिकेश के पास में स्थित है। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के पहले उत्तर हाट स्टेट इंपोरियम का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है पुष्कर सिंह धामी, ये है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और ये फोटो है उत्तर हाट स्टेट इंपोरियम की। अब ये इंपोरियम है क्या, ठीक है? तो ये एक इंपोरियम ऐसा है, इसमें जो उत्तराखंड के लोकल उत्पाद हैं, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक, ठीक है, जितने भी लोकल उत्पाद हैं उनको एक जगह पर लाया जाएगा, एक ही जगह से उसकी मार्केटिंग होगी, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का बनाया गया है ये उत्तर हाट स्टेट इंपोरियम, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर में, ठीक है? तो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है, ठीक है? क्योंकि ये मेला बैकुंठ चतुर्दशी को लगता है, इसलिए इसको बैकुंठ चतुर्दशी मेला भी कहा जाता है। और मेनली ये मेला लगता है श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये श्रीनगर में स्थित है और इसी मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। और इस बार जो है बैकुंठ चतुर्दशी थी 17 नवंबर को, तो 17 नवंबर को ये मेला लगा था। एक दिवसीय मेला होता है, ठीक है? और बेसिकली ये दिवाली के 14 दिन बाद लगता है। हर साल जो है बैकुंठ चतुर्दशी जो है दिवाली की 14 दिन बाद ही होती है, तो इसलिए दिवाली के 14 दिन बाद लगता है, ठीक है? और इस मेले की एक और खास बात है, जो निसंतान दंपतियां होती है वो संतान प्राप्ति के लिए वो खड़े होकर हाथ में दिया लेकर पूजा करते हैं, ठीक है? और ऐसी मान्यता है कि इस पूजा के बाद जो है उनको संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है? तो इसलिए भी ये मेला जो है फेमस है। तो मेनली आपको याद रखना है कमलेश्वर मंदिर में मेला लगता है। कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये मेला लगता है। और देखिए कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट जो श्रीनगर में लोकेटेड है वो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय ये श्रीनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में होती है
और 1973 में ही कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। इसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 15 जनवरी 2009 को इसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी कहाँ पर स्थित है? तो एनआईटी भी जो है श्रीनगर में स्थित है। 2009 में इसकी स्थापना होती है। मौलाराम चित्र संग्रहालय ये भी श्रीनगर में स्थित है। केशव राय मठ ये जो है ये भी श्रीनगर में स्थित है। इसकी स्थापना महीपति शाह ने 1625 ईस्वी में की थी। ठीक है, शंकर मठ इसका निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था श्रीनगर में। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान ये भी श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको श्रीनगर से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, केसर हिंद एक तितली है, इसको राज्य तितली के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। ठीक है, बीडी मिश्रा जो है यहाँ के गवर्नर हैं। तो देखिए, आपको क्या याद रखना है, केसर हिंद को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश ने। इससे पहले देखिए, कैटली एक मछली है जिसको सिक्किम ने जो है राज्य मछली घोषित किया था। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है, लद्दाख का राज्य पशु घोषित किया था 2021 में स्नो लेपर्ड को, हिम तेंदुए को। ठीक है, और राज्य पक्षी इसने घोषित किया था ब्लैक नेक क्रेन को। ठीक है, ब्लैक नेक क्रेन को इसने राज्य पक्षी घोषित किया था। किसने? लद्दाख ने। बढ़ते हैं आगे। अगला है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 कहां पर खेला गया था? तो ये खेला गया था यूएई में। ठीक है, पहले होना तो इंडिया में था, लेकिन कोविड के कारण इंडिया में नहीं हुआ था, इसको शिफ्ट कर दिया था यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में। ठीक है, और ये इसका 7वां संस्करण था। पहला संस्करण होता है 2007 में, जिसको जीता है इंडिया। ठीक है, एमएस धोनी की कप्तानी में इंडिया जो है पाकिस्तान को हराकर पहला संस्करण जीता है। और 2021 में किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। तो रनर अप कौन रहा था इसमें? तो रनर अप न्यूजीलैंड रहा था। ठीक है, और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 से एक और प्रश्न आपको याद रखना है। डेविड वार्नर का नाम आपको याद रखना है, डेविड वार्नर। ये जो थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे डेविड वार्नर। और वहीं बात करें आईसीसी की, तो पूरे दुनिया में जितने देशों में क्रिकेट खेली जाती है उसको रेगुलेट करने का काम होता है आईसीसी का। ठीक है, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना होती है इसकी 15 जून 1909 को। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दुबई में स्थित है। और ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाएगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 552वीं जयंती मनाएगी गुरु नानक देव की 19 नवंबर 2021 को। ठीक है, गुरु नानक देव से आपको याद रखना है, सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। इनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान की ननकाना साहिब में स्थित है। ठीक है, और 2021 में इनकी 152वीं जयंती मनाएगी। सिख धर्म की बात करें, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु होते हैं और इसके 10वें गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य जो है 1688 में भंगाड़ी का युद्ध होता है। ठीक है, पवाटे के पास भंगाड़ी का युद्ध फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य 1688 में होता है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, तो महिला जयवर्धने श्रीलंका के, शॉन पोलक साउथ अफ्रीका के, जेटन ब्रिटेन इंग्लैंड के, इन तीनों को जो है हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम की बात करें तो इसकी शुरुआत 2009 से होती है और अभी तक जो है 106 खिलाड़ी को जो इसमें शामिल कर लिया गया है, क्रिकेटर को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें और सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं, 31 खिलाड़ी, इनको इसमें शामिल किया गया है। और इंडिया के 7 खिलाड़ी हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में ही रिसेंट में 2021 में विनू मांकड़ को इसमें शामिल किया गया था। उनका नाम आपको याद रखना है, विनू मांकड़। ठीक है, विनू मांकड़ इंडियन प्लेयर थे, पूर्व क्रिकेटर हैं। इनको जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है, तो देखिए, दुनिया भर में आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 2001 से। और विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम आपसे पूछी जाए तो इसकी थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। ठीक है, शौचालयों का महत्व, इसकी थीम रखी गई थी 2021 में।
तो ये थे इस वीक के उत्तराखंड देश और दुनिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।